ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग, धुधु कर जली बस। ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद। एक घर में रखे भूसे में सबसे पहले आग लगी और देखते देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। पुलिस के पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या हुई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। बीच सड़क पर शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। उत्तराखंड के जोशीमठ में भरभरा कर गिरा पहाड़, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। जी हां, बड़ा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। मजदूरों ने किसी तरह यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और वहीं पर यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में यह हादसा हुआ है। देखिए पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में देखिए मजदूर कैसे यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां रुक गई। हाईवे पर आप देखिए कैसे मलबा जो है पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस हाईवे पर आकर गिरा है। जोशीमठ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उत्तराखंड के जोशीमठ में। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा है। हाईवे पर आया, एक गाड़ी उसकी चपेट में आई, लेकिन वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का यहाँ काम चल रहा था, वो मजदूर किसी तरह वहां से भाग निकले, अपनी जान बचाई इन लोगों ने। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि कितना जबरदस्त ये लैंडस्लाइड हुआ। धुएं का गुबार उठ गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि किसी की मौत की अब तक खबर नहीं है, लेकिन भागकर मजदूरों ने यहां अपनी जान बचाई है। और बात कनाडा की करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो निज्जर हत्याकांड में भारत पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब भारत ने पलटवार करते हुए करारा जवाब जस्टिन ट्रूडो को दिया है। भारत ने 6 राजनयिक जो कनाडा के हैं उनको निष्कासित कर दिया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत विरोधी एजेंडा, ट्रूडो का वोट बैंक ड्रामा, कनाडा की हिमाकत, भारत का तमाचा, कीचड़ उछालने की साजिश, भारत की फटकार, कनाडा का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज। भारत ने कनाडा में पनप रहे खालिस्तान समर्थक आंदोलन पर बार बार अपनी चिंताओं को जाहिर किया है और मांग करता रहा है कि कनाडा हिंसा, उग्रवाद की वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और जरूरी कार्रवाई करे। भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खालिस्तानी चरमपंथियों, संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के बीच गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत सरकार ने कनाडा में जांच के दौरान भारतीय दूत संजय कुमार वर्मा पर बेतुके आरोपों के लिए ट्रूडो सरकार की आलोचना करने के बाद कनाडाई उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अपने राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा और कड़ा फैसला किया।
भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में अलगाव फैलाने वाली शक्तियों को अगर खुला प्रश्रय देगी और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी तो कोई भी देश हो, भारत उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। आपको बता दें, ये पूरा मामला शुरू हुआ साल 2023 में, जब कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है। इसके बाद कनाडा सरकार भारत सरकार पर हमलावर रही। कनाडा का कहना था कि भारत सरकार इस हत्या में ऑफिशियली शामिल थी, जबकि भारत सरकार बार बार इस मामले में कहती रही कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कनाडा ने एक स्टेप आगे बढ़कर कनाडा में जो भारतीय दूतावास हैं, वहां जो राजनयिक हमारे काम करते हैं, उनके ऊपर और उनकी भूमिका के ऊपर संदेहास्पद शक पैदा किया और एक ऐसा राजनयिक संदेश रविवार को भेजा गया जिसके बाद भारत सरकार का उखड़ना तय था। भारत सरकार ने सीधे तौर पर कनाडा सरकार को फटकार लगाई। अब भारत ने कनाडा पर तीखा पलटवार करते हुए अपने उच्चायुक्त पर हत्या की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने के आरोपों को खारिज कर दिया और उसे बेतुका बताया। आपको बता दें, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने ट्रूडो की सरकार पर आरोप लगाते हुए इन दावों को बार बार बेतुका और प्रेरित बताया। कनाडा के भीतर खालिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा देकर वोट बैंक की राजनीति में शामिल है। जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी सिंपथाइजर्स, और उनके विचारों को लेकर के भारत के साथ अपने रिश्ते डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। ट्रूडो चाइनीज जाल में फंस गया है अपने देश के अंदर। केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, तब से कनाडाई सरकार ने कोई भी सबूत भारत सरकार से साझा नहीं किए। इस संबंध में हमारी ओर से कई बार आग्रह किया गया। भारत ने साफ कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत पर कीचड़ उछालने की एक सोची समझी रणनीति है। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ट्रूडो भी भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से जारी रख रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जो खुले तौर पर एक चरमपंथी के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के संबंध से अलगाववादी एजेंडा रखते हैं। दिसंबर 2020 में भारत के आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चलता है कि वो इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार है। उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता खुलेआम भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसे में स्थिति और खराब होनी तय थी। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया, जो कि कनाडा सरकार पर करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात ईरान और इजराइल के बीच चल रहे गतिरोध की करते हैं। सवाल यह कि क्या ईरान सरेंडर करने वाला है? क्या ईरान इजराइल से डर गया है? सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के माध्यम से संकेत दिया है और कहा है कि सीमित प्रतिक्रिया के जरिए इस दौर को, संघर्ष के दौर को खत्म किया जा सकता है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि ईरान को शायद इस बात का पता चल गया कि इजराइल अगर हमला करेगा तो कितना भयावह ये हो सकता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, ईरान कर रहा बड़ा इशारा, हमला करना लेकिन हल्का, संघर्ष खत्म करने का बस यही तरीका। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान की ऑयल रिफाइनरी या फिर ईरान का कोई बड़ा नेता इजराइल के टारगेट पर आ सकता है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक का सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टाइम और जगह भी तय कर ली गई है। इजराइल ने यह भी तय कर लिया है
कि किस हथियार से ईरान को पूरी तरह से हिलाना है, कैसे ईरान को खून के आंसू रुलाने हैं। इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ईरान की 181 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल के बदले इजराइल ने ईरान की तरफ अपनी खतरनाक जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मुंह मोड़ दिया है। बस इंतजार है तबाही के बटन के दबने का। जब पता चल जाएगा ईरान ने अपना पहला हमला कब, कहां और किस पर किया है। लेकिन इजराइल के इस जवाबी हमले से पहले क्या ईरान डर गया है? क्योंकि ईरान पर काउंटर अटैक से पहले इजरायली मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल को इशारा दिया है हमले पर सीमित प्रतिक्रिया से संघर्ष का दौर खत्म हो सकता है। जैसा कि पिछली दफे हुआ था, इन दोनों देशों ने अटैक किया था। ईरान ने कई 100 मिसाइल के साथ किया था, मगर मैसेजिंग थी जिससे कोई ज़्यादा क्षति इजराइल को नहीं पहुंची थी। और फिर उसके बाद इजराइल ने भी जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो भी बहुत मामूली सा नुकसान हुआ था। उसी प्रकार का लोग चाहते हैं कि इस दफ़े भी ऐसा ही हो। जो अक्टूबर 1 का पे जो ईरान ने अटैक किया था उसका भी बदला ऐसे ही। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान कह रहा है कि इजराइल उसके हमले का जवाब हल्के में देगा तो ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो खत्म हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या ईरान इजराइल के जवाबी हमले की तैयारी भांप चुका है? क्या ईरान जानता है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर उसका असर कितना भयानक होगा? क्या ईरान समझ चुका है कि इजराइल बदले की आग में झुलस रहा है, वो हमला छोटा मोटा नहीं करेगा? या फिर ईरान इस संकेत के जरिए बता रहा है कि वो अपने कदम पीछे खींच रहा है? ईरान इजराइल के अटैक से क्या डरकर भागने की कोशिश कर रहा है? ईरान का डरना लाजमी भी है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह का जो हाल इजराइल ने किया है उसे देखकर कोई भी इजराइल के सटीक और घातक हमले की कल्पना कर सकता है। इजराइल ने ईरान की धरती पर ही हमास के चीफ इस्माइल हानिये को हवाई हमले से सटीक टारगेट कर मौत के घाट उतार दिया था। ईरान को कानो कान भनक तक नहीं लगी थी। हमास की रीढ़ इजराइल तोड़ चुका है। लेबनान